यदि प्रेम प्रकट हृदय में हो जाए तो स्वयं ऐसी स्थिति हो जाती है। पर प्रेम प्रकाशित होने के लिए कहीं भी अपनापन नहीं रह जाना चाहिए, यही साधना है। संपत्ति का बल, शरीर का बल, सुहृद जनों का बल, विद्या का बल, ये सब हमारे प्रभु के प्रेम में बाधक है। जब गुरु कृपा उदय होती है तो इन बलों से हमारा आश्रय हट जाता है। अगर इनमें से कोई भी बल है तो प्रभु का दृढ़ आश्रय नहीं होगा तो प्रेम ही नहीं होगा। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। दाम माने धन। शूर किशोर कृपा ते हारे को हरिनाम। जो इन बलों से अपनापन हटा ले वही नाम जापक भगवत प्रेम का अधिकारी होता है। तो स्वयं अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर अपने ब्रह्मांड पति का भाव छोड़कर हमारी प्रियाजू की अधीनता स्वीकार किए हुए हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामित्व भूलकर अपने भक्त के चरण चापते पाए गए, भक्त की लंगोटी धोते पाए गए, भक्त का रथ हाँकते पाए गए। ये ऐसे प्रेमी हैं। फिर प्रियाजू तो साक्षात लालजू के ही हृदय का मूर्तिमान प्रेम है। तो यहां भाव यह आता है कि जब आपको प्रेम प्राप्ति की लालसा रसिकों के संग से प्रकट होगी तो किंचिन मात्र कहीं अहम नहीं रह जाएगा, अपनापन नहीं रह जाएगा। संपूर्ण अहम और अपनापन, अहम का तात्पर्य होता है अहंकार। मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं रूपवान, मैं ज्ञानी, मैं ये जो मैं ये प्रियाजू के चरणों में अर्पित हो जाए तो प्रेम का प्रकाश हो जाए। प्रेम प्रकाश जहां हमारी प्यारी जो चरण पधराती लालजू मानो अरविंदाक्ष कमल नयन, मानो अपने नेत्र रूपी कमलों के वहां पावड़े बिछा देते हैं। जैसे भरत जी से वशिष्ठ जी आदि महापुरुषों ने कहा कि तुम्हारे चरणों में छाले पड़ गए हैं, थोड़ी देर के लिए रथ पर सवार हो जाइए, आपको बहुत पीड़ा हो रही है। तो भरत जी ने कहा जहां हमारे स्वामी सियाराम के चरण पड़े हैं वहां हम घोड़े की सवारी करके या रथ पे बैठ के जाए, यही हमारी दास्ता है। हम ऐसे ही हैं। उचित तो यह है कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। जहां हमारे स्वामी के चरण पड़े हैं वहां मैं सिर के बल जाऊं। श्रीधाम वृंदावन प्रिया प्रीतम का निज महल, जितनी दैन्यता आपके हृदय में होगी उतना ही अधिक आप यहां से पुण्य, नाम बल, भक्ति बल, कृपा बल ये प्राप्त करके जाएंगे। और यदि कोई भी अहंकार रखेंगे तो आपसे अपराध बन जाएगा और आप अपने सुकृत गंवा कर जाएंगे, अपराध लेकर जाएंगे। इसलिए प्रभु स्वयं आचरण करके दिखा रहे हैं, वो आचार्य हैं। धन संपत्ति वैभव अखिल कोटि ब्रह्मांड पति का भाव त्याग कर हमारी प्रियाजू की अधीनता स्वीकार किए हुए हैं। जहां स्वामिनी जू के चरण पड़ते हैं वहां अपने नेत्र कमल के पावड़े बिछा देते हैं। जहां जहां चरण धरत सुकुमारी, सो मग दृग अंचलन सवारो। और जैसे कोई किसी के पधारने के लिए सोहनी लगाता है तो लालजू मानो अपने पलकों की सोहनी लगाकर नेत्रों के पावड़े बिछाकर स्वामिनी जू का स्वागत करते हैं, स्वामिनी जू का प्यार भरा पावड़े डालते हैं। ये भाव यहां हृदय का है। हमारा हृदय इतना वृंदावन में अहम रहित दैन्य हो तो बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित हो जाए। वृंदावन इह विधि बसे तजिके सब अभिमान, तृणते नीचो आपको सोई जाने। वही प्रिया प्रीतम के महान रहस्य को जान सकता है
जो यहां अभिमान रहित होकर रह रहा, किसी भी तरह का कोई अभिमान नहीं। भक्त का तो अभिमान रहने भी नहीं देते प्रभु। मैं जितेंद्री, मैं ज्ञानी, मैं कुछ भी, मैं तो वो फिर घुटने के बल आएगा, गिरेगा एक बार और उसको अनुभव होगा, वो रोएगा कि मैं कुछ नहीं हूं, बस फिर उठ जाएगा। नामे भक्ता प्रणश्यति, भक्त का पतन तो नहीं होता पर पतन जैसा होता है अहंकार के कारण। अहम रहित धाम का यदि वास हो तो बहुत जल्दी यहां लाभ प्राप्त होता है, पर अहंकार बिना गुरुजनों की शरण में गए, उनकी आज्ञा में रहे, अहंकार नष्ट नहीं होता। यह संस्कृति का मूल चक्र है। देखो, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, भय दीन रस रसिक शिरोमणि, रंग मनोरथ करन विचारो, नेक प्रसन्न होई रति नागरी, बिच बिच मोतन करहि निहारो। इतने बड़े हैं प्रभु कि जो भी बड़ा होता है इनकी बड़ाई से होता है। वो दीन होकर प्रियाजू से याचना करते हैं प्रेम की, और कहते हैं कि आप कृपा करके, कृपा कोर करके हमारी तरफ देख लो बस। कैसी दैन्यता प्रभु में है। प्यारी जी से कहते हैं, नेक प्रसन्न होकर हमारी तरफ कृपा दृष्टि से देख लो। इनकी कृपा दृष्टि शिव ब्रह्मादि चाहते हैं। ये प्रभु अपने महत्व को भूलकर प्रियाजू के प्रति इतना दैन्य होकर तब रस की याचना करते हुए कहते हैं, मुझे रति प्रदान करो, प्रेम प्रदान करो, और कृपा कोर से कृपा कटाक्ष करते हुए हमारी तरफ देख लो। रुचि लिए भौहन भाई बिलोकत, एको पल रही सकत न न्यारो, हित ध्रुव हार श्रृंगार बनावत, याही ते बाको व्रत धारो। ये बाके बिहारी है तो इनका व्रत भी बांका है, निराला ही है, अद्भुत है। ये प्रियाजू की रुचि लेकर के चलते हैं। यहां भाव क्या दिखा रहे हैं? सेवक को अपने स्वामी की रुचि क्या है, इस समय रुख क्या है? मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरें। इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है। अन्य सिद्धियों का त्यागी जो महान भगवत अनुरागी है, वो अपने इष्ट देव की मन की बात जानकर उसके अनुसार सेवा करता है। यही लालजू आचरण करके दिखा रहे हैं। प्रियाजू के भावों की तरफ देखते रहते हैं, उनके इशारे और उनकी रुचि के अनुसार चलते हैं और अपने कर कमल से स्वयं श्रृंगार सेवा करते हैं। और ये इनके परम सुख का स्वरूप है। जब सखियां मना कर देती हैं कि ये हमारी सेवा है, तो सखियों की चरण वंदना करते हैं कि आपको तो नित्य प्रियाजू की सेवा प्राप्त होती है, आप कृपा करके आज मुझे प्रदान कीजिए। वही सेवा, वही नाम, वही धाम, वही प्रियाजू आचार्य कृपा से अपने को प्राप्त हुई है। वही राधा नाम, वही हमारी लाडली जू, वही हमारा वृंदावन धाम, और वही सेवा पद्धति आचार्य कृपा से अपने जैसे अनाधिकारियों को प्राप्त हो गई है। अब निष्ठापूर्वक नाम रूप लीला धाम का सेवन करें। ये कलिकाल है, इसमें ऐसी आंधी माया की चलती है कि वो जो जिससे हमारा परम कल्याण होना है उसको ढक दिया जाता है। वैसे इसे अज्ञान की आंधी कहते हैं, पर लोकवत दिखाई देता है ज्ञान, और जिससे हमें परम पद मिलता, भगवत प्राप्ति होती है, उसको ढक दिया जाता है
और जहां हमें बार बार जन्म मरण का भटकाव ही मिले, ऐसे हमें साधनों में लगाया जाता है। यदि प्रभु का नाम जप नहीं है, प्रभु के रूप का ध्यान नहीं है, प्रभु की लीलाओं का गायन श्रवण नहीं है और प्रभु के प्रेमी जनों का संग नहीं है, धाम का, उनकी लीला भूमि का आसक्ति स्नेह हृदय में नहीं है, तो सब धोखा है, पक्का समझ लीजिए। खूब साधन पथ पे चल के आपको ये बात बता रहे हैं। निष्ठा, निष्ठा किसे कहते हैं? चाहे जितना भय या प्रलोभन हो, अपनी बात से ना डिगे, उसे निष्ठा कहते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदावन की निष्ठा, गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, प्रभु के लीला गुण श्रवण की निष्ठा या सेवा निष्ठा, यही हमको प्रेम प्रदान करती है, जिसका शब्द याद रखो, निष्ठा। यहां हो सब रहा है, लेकिन निष्ठा किसी बिरले में होगी। निष्ठा, प्राण निकल जाए पर हमारी सेवा नहीं छूटेगी। अगर प्राण है तो सेवा होगी। अगर नाम चल रहा है तो प्राण चल रहे हैं, नाम छूटा तो प्राण छूटे, इसे नाम निष्ठा कहते हैं। गुरुदेव की सेवा है तो गुरुनिष्ठ जीवित है, गुरुदेव की सेवा नहीं तो गुरुनिष्ठ है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं। कुछ महापुरुषों ने जे ही सुना कि महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो अंतर ध्यान हुए, गुरु निष्ठावान, तो सुनते ही बस मुंह बगर गया, नेत्र खुले रह गए, प्राण निकल गए। कितने ऐसे महापुरुष। महाप्रभु चैतन्य देव विलीन हो गए श्री जगन्नाथ जी में, कितने महाभागवत तत्काल प्राण त्याग दिए। अपने गुरुदेव के प्रति ऐसी निष्ठा या नाम के प्रति निष्ठा या इष्ट देव के प्रति सेवा की निष्ठा, ये बड़ी दुर्लभ है। और निष्ठा प्राप्त हो गई तो अजित भगवान को जीत लिया। ये निष्ठा कैसे मानी जाएगी कि हमारे हृदय में आ रही है? लोकाः स्वच्छंद निंदाम विदधति यदि में किम ततो दीन दीनम। यदि हमारी लोक में निंदा हो रही है खूब स्वच्छंद रूप से, फिर भी हम अपनी भक्ति को न छोड़ें। ऐसा ना सोचे कि मेरी भक्ति में कोई त्रुटि है। क्या लोग हमारा उपहास करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमारा अपमान करते हैं। सच्ची मानिएगा, निंदा, अपमान, तिरस्कार ये भगवान की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसे शायद आप ना समझ पाएं कि तिरस्कार, अपमान और निंदा कैसे आवश्यक हो सकती है, क्योंकि जो हमारा शरीर राग है और अन्य भरोसे हैं, ये तभी नष्ट होते हैं जब ठोकर लगाई जाती है। अगर चिंतामणि ने धक्का मार करके बिल्व मंगल को बाहर न कर दिया होता घर से कि आज के बाद दोबारा हमारे सामने मत दिखाई देना, अत्यंत आसक्त, कोई प्यार करने वाला ही जानता है कि जहां से उसको प्रेम की दृढ़ आसक्ति हो गई, जब उसकी ठोकर लगती है, संसार नहीं जानता। उसका हृदय प्राणों का त्याग देना अच्छा समझता है, जीना अच्छा नहीं समझता। बिल्व मंगल जी जब कटु व्यवहार चिंतामणि का हुआ तो उनका राग ढीला हुआ। तिरस्कार, अपमान, धक्का लगा के बाहर निकालो इसको बाहर। और उनके प्रति प्राण समर्पित प्यार। जो सरल हृदय के होते हैं वो छल कपट का प्यार नहीं करते हैं, सीधा हृदय से प्यार करते हैं। और जो बौद्धिक स्तर के लोग होते हैं वो बुद्धिमानी से वो प्यार नहीं करते, वो अपनी वासनाओं की पूर्ति की बात सोचते हैं। जो सहृदय होते हैं वो आसक्त हो जाते हैं। और आसक्त चित्त का मोड़ होने के लिए अपमान, तिरस्कार बहुत जरूरी है। और जो बौद्धिक स्तर से भोगों का भोग भोगते रहते हैं, भगवान ही बचावे, क्योंकि सहृदय तो है नहीं, तो इनका अपमान भी होगा तो ये शांत होकर निकल जाएंगे और दूसरी जगह अपना
भाव स्थापित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको किसी से प्यार नहीं, उनको केवल वासनाओं का खेल खेलना होता है। अगर ठोकर लगी, तिरस्कार हुआ, घर में तो कोई रह नहीं गया था, संसार में थी तो कोई चिंतामणि, बस दूसरा नहीं। परिणामतः संत शरण, ये होती कृपा। संसार का ठुकराया हुआ जीव, फिर भगवान उस पर कृपा करते हैं और साधु समागम देते हैं। ऐसा चित्त प्रभु में लगाया, भूल गए चिंतामणि के आंतरिक वियोग को, क्योंकि परम चिंतामणि तो भगवान है, श्री कृष्णचंद्र जो। पर पूर्वाभ्यास फिर परेशान करता है। ऐसा नहीं कि भजन करने लगे तो वासना दब गई तो मिट नहीं गई, वो अंदर है। इसीलिए इस चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। उपासक कभी अपने को ऐसा न समझे मैं विकार विजयी हो गया हूं। बिल्वमंगल जी ऐसा विराग्नि जगह कि अब वृंदावन चलूं, श्री कृष्ण के चरणारविंद से चिन्हित ब्रजभूमि में उनका गुणगान करते हुए, नाम जप करते हुए वहीं प्राण त्याग दूं। प्राण त्यागने का मतलब है आजीवन ब्रजवास। इसे कोई शरीर पूर्ति वाली बात में ना ले जाए। गुरु आश्रम से प्रणाम करके चल दिए। एक आश्रम रास्ते में मिला, वहां रात्रि व्यतीत की। सुबह स्नान करके अपनी दिनचर्या कर रहे थे कि अचानक एक नौवधू वहीं ठाकुर जी का पूजन करने आई हुई थी। बहुत सी माताएं बहनें गांव के आसपास जो मंदिर होते हैं उनके दर्शन निमित्त जाती हैं, पूजन करते हैं। बड़ा सरोवर था, देव मंदिर। उसके चेहरे की बनावट पूरी चिंतामणि जैसी थी। जी ही देखा पूर्वाभ्यास जग हा चिंतामणि। प्रेम हृदय का विषय होता है, और हृदय द्रवित होकर जिसे पकड़ लेता है उसे छोड़ना बड़ा कठिन होता है। दबाव हो गया था, श्री कृष्ण कृपा से वो दब गए थे। अचानक चिंगारी ज्वाला बन गई। चिंतामणि रूप देखा चिंतामणि जैसा, पीछे लग गए, भूल गए श्री कृष्ण को। ये शिक्षा लेने लायक है। इसीलिए कहा गया नेत्र संभाल कर किसी के चरणों की तरफ देखो, सहसा मुख की तरफ मत देखो। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद की नाई। सहसा माताओं बहनों के मुख की तरफ मत देखो, उनके चरणों की तरफ देखो तो बच जाओगे। पीछे लग गए। उसने देखा कि कोई वैष्णव है, साधु है, पीछे आ रहा है, पर इसकी दृष्टि ठीक नहीं। माताओं बहनों में एक सामर्थ्य होती है, एक ही दृष्टि में पता चल जाएगा ये व्यक्ति दूषित भाव से देख रहा है या निर्मल भाव से देख रहा है। अपनी चाल और बढ़ाई तो बिल्वमंगल जी पीछे दौड़ने लगे। प्रेमियों को किसी की परवाह नहीं होती। उसका मोड़ है किधर हो जाए। बहुत संभाल के इसीलिए कहा है कि प्रेम पंथ में चलने वाला कोई बिरला ही बहादुर होता है। चढ़ के मैन तुरंग पर चलिबो पावक माई। प्रेम पंथ अति कठिन है, ये सबको निभत नाई। मोम के घोड़े पे चढ़कर आग की ज्वाला से निकलना कितना कठिन है। मोम आंच लगते ही पिघल जाएगी। द्रवित हृदय से इस संसार की ज्वाला में निकल जाओ और कहीं तुम्हें राग ना होने पावे। द्रवित हृदय बहुत ही, जिसका भजन के द्वारा हृदय द्रवित होता है वही जानता है। प्रणाम है भरत जी को, यह द्रवित हृदय का लक्षण है। अपनी परवाह न करके, अपने जीवन की परवाह न करके, साधना की परवाह न करके हिरण के बच्चे को इतना प्यार देना। अगर साधन की दृष्टि से देखो तो दोष हो गया, ममता कर बैठे,
और करुणा की दृष्टि से देखो तो बलिहार है, अपनी परवाह न करके एक बार प्यार किया हिरण के बच्चे से तो उसको परम पद प्रदान करके ही छोड़ा। अगला जन्म वही रहुगण है। ये जड़ भरत सिद्ध महापुरुष ब्रह्मबोध संपन्न तो वही मृग रहुगण है जिसको उपदेश करके परम पद में स्थापित किया, छोड़ा नहीं। फिर भी महापुरुषों की करुणा का क्या कोई पार पा सकता है? अब वो हृदय द्रवित है, चिंतामणि में आसक्त था तो वो छाप लग गई। जैसे द्रवित मोम को जो आकार दो वो ले ले, ऐसे बहुत संभाल के द्रवित हृदय को नहीं। कहीं भी अगर अपनापन हो गया तो वो नहीं जानता कि इसका अपनापन कैसा है, नहीं जानता। वो हृदय से जो प्यार करने वाला होता है उसे लोक कुल वेद धर्म मोक्ष मर्यादा ये कुछ नहीं सुनाई देती, सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है। तभी सुंदरदास जी ने प्रेमी की दशा को लिखा है, न लाजती न लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। ये डर नहीं कि मैं किसी की बहू के पीछे जा रहा हूं मारा जाऊंगा, कुछ नहीं, पीछे पीछे जा रहे हैं।